Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our School of English Grammar. I hope you are all doing fine. As you know that मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपके बेसिक्स क्लियर कराता हूँ और मेरा मोटिव है कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो ग्रामर के। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम और एक टाइप आपके सामने लाए हैं, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। हम सेंटेंस के टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज एक टाइप हमारे पास है, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, it is a sentence that is used to express command, advice, request, prohibition, or you can say order. It is a sentence that is used express command, advice, request, prohibition, or order. It ends with full stop. ये full stop से end होता है, जो command, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करे उस सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ये क्या है? ये असल में ये किसी पर्सन को बताते व्हाट टू डू और नॉट टू डू, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। एग्जांपल आपके सामने, शट द डोर। आई एम बेसिकली कमांडिंग सम पर्सन, आई एम गिविंग ऑर्डर टू एनी पर्सन, उसी को लेकर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये बन गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि एक्सप्रेस क्या कर रहा है, आप ऑर्डर कहो या कमांड कही, इट्स वन द सेम। डू इट नाउ, अभी करो। तो मैं आपको ये ऑर्डर कर रहा हूं, आप ये अभी करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस कर रहा होगा कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन या ऑर्डर, उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, और ये एंड होता है फुल स्टॉप से। इतना क्लियर? एग्जाम्पल, शट द डोर, डू इट नाउ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बंडल्स ऑफ एग्जाम्पल्स ओवर देयर। मैंने दो आपको यहाँ पे दी हुई है। आई होप यू अंडरस्टैंड विद दीज टू एग्जाम्पल्स। नाउ कुछ पॉइंट्स है, कल भी मैंने डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज कुछ पॉइंट्स है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। दैट्स वाई मैं इनको यहीं पे मेंशन करता हूं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है अबाउट दीज सेंटेंसेस वो यहीं पे क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट, इम्प्लाइड सब्जेक्ट, मतलब इसका सब्जेक्ट हम स्टेट नहीं करते हैं ना मेंशन करते हैं, मतलब ना लिखते हैं इसका सब्जेक्ट, ना सेंटेंस में हम इसको मेंशन किया जाता है, ना उसको स्टेट किया जाता है। इसको इम्प्लाई, इट इज सिंपली इम्प्लाइड। यू इज द इम्प्लाइड सब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट है दैट इज यू। आप जरा यहां जो एग्जाम्पल को, शट द डोर, मैं किसी सेकेंड पर्सन को ऑर्डर करता हूं, शट द डोर। आपको मैंने पढ़ाया था एलिप्टिकल प्रोनाउंस, और वहां मैंने मेंशन किया था हमारे एक सेंटेंस का टाइप आता है जिसको हम इंपरेटिव कहते हैं। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, हाँ हम उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड, वो फिजिकली वहां पे मेंशन नहीं किया जाता है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है सेंटेंस में, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बट वी डोंट राइट डाउन दैट दिस सब्जेक्ट। और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड सब्जेक्ट, और दैट इज आल्सो कॉल्ड इलिप्टिकल प्रोनाउन। क्योंकि यू हमारा प्रोनाउन भी है, इसको हम इलिप्टिकल प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि आप देखो मैंने दो एग्जांपल यहां दी, शट द डोर, सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है, डू इट नाउ, यहां पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं इलिप्टिकल प्रोनाउन और इम्प्लाइड सब्जेक्ट। मतलब इसको ना लिखा जाता है ना इसको मेंशन किया जाता है, हाँ वी सिंपली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, इट इज अंडरस्टूड। क्यों हम क्यों नहीं लिखते हैं? तो क्वेश्चन अराइजेस, ये इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्यों है यहां पे? क्योंकि सेंटेंस की इस पहचान को, इंपरेटिव फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, हम नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको हम इंप्लाइड सब्जेक्ट के, दैट इज यू, याद रख लीजिए। इट मेनली स्टार्ट्स विद वर्ब एंड एंड्स विद ऑब्जेक्ट। ये स्टार्ट होता है वर्ब से, एंड होता है ऑब्जेक्ट पे। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अभी हमने पढ़ा ऊपर पॉइंट के सब्जेक्ट मेंशन ही किया जाता है, एंड तो इसमें क्या बनेगा फिर, दैट्स वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, शट द डोर, शट इज वर्ब, द डोर इज ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। तो दैट्स वाई ये स्टार्ट होता है वर्ब से, एंड होता है ऑब्जेक्ट वर्सेस जो कंस्ट्रक्शन इसकी रहती है वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। ये क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्शन को देखो, डायरेक्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। शट द डोर, मैं किसी पर्सन को ऑर्डर कर रहा हूं दरवाजा बंद करो, ठीक है। ओपन द विंडो, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है और उसके लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। नेगेटिव इंपेरेटिव, इसको प्रोहिबिशन भी कहते हैं या नेगेटिव इंपेरेटिव का हो। नेगेटिव इंपेरेटिव में हम नेगेशन या नेगेटिविटी या प्रोहिबिशन, किसी को ना कहना, किसी को इनकार करना, किसी चीज से मना करना, हम उसको कहते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव। इंपेरेटिव इसकी पहचान है, लेकिन यहाँ प्रोहिबिशन दिखा रहा है, किसी चीज करने से मना किया गया है, ठीक है, प्रोहिबिट किया गया है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। और हमेशा ये स्टार्ट होता है डू नॉट से। ऑब्वियसली हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम डू, डज या नॉट का प्लस यूज करते हैं, यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोहिबिशन को दिखाने के लिए या नेगेटिव इंपेरेटिव दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। डोंट रन फास्ट, यहां पर देखो अगर बात करेंगे यहाँ पे रन की, तो रन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके। अब यानी इसे डोंट से स्टार्ट किया तो डोंट, ये क्या दिखा रहा है, डोंट रन फास्ट, मैं किसी को प्रोहिबिट कर रहा हूं तेज दौड़ने से, ठीक है। तो इट विल बिकम नेगेटिव इंपेरेटिव। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बीच में पहले मैंने डोंट लगा दिया, बन गया नेगेटिव इंपेरेटिव, ये मैंने लिखा नेगेटिव इंपेरेटिव या यू कैन से प्रोहिबिशन, इट स्टार्ट्स विद डोंट टू शो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एक्सप्रेस करने के लिए हम डोंट या डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डोंट इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म है।